क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, तो ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन। और वन बाय वन हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए इक्वल टू बी लाओ, सी इक्वल टू डू, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट बनाना है बी ए डी के, और ए सी इक्वल टू बी डी। ठीक है ना। तो वन बाय वन काम करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो पहले फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी सी डी जो आपने फिगर में देख रहे हो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी क्या है आपके पास? ट्रेपीजियम है। और क्या बोला गया है कि ए बी ए डी इक्वल टू बी सी है। क्या? ए डी और बी सी कैसे हमारे पास इक्वल है। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया गया है जो कि ऑलरेडी बना के दिया है, हिंट भी दे रखा है। क्या बोला गया था हमसे कि हमने ए बी एंड ड्रॉ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू डी ए इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस एट डी। ठीक है ना, आप अपनी बुक में देख सकते हो, एक हिंट में आपको एक लाइन दी हुई है ना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोगों को क्या बोल रखा है, ध्यान से आप देखोगे। वापिस से मैं लाइन बोलता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या बोला उसने? एक्सटेंड ए बी। तो उसने ए बी को एक्सटेंड करा कहाँ तक? ई तक एक्सटेंड कर दिया ए बी को। ठीक है, और क्या बोला? ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन बनाओ थ्रू सी, जो कि सी से आती हो, जो कि ये लाइन आ रही है डॉटेड वाली, पैरेलल टू डी ए, और जो कि क्या होनी चाहिए? पैरेलल टू डी ए होनी चाहिए। इट मींस इससे क्या समझ में आता है कि ये डी ए और सी ई ये दोनों पैरेलल है। ये कैसे आया सर? बाय कंस्ट्रक्शन आया है। ये भी गिवन ही हो गया एक तरह का। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपका जो पहला पार्ट है, जो जो गिवन है वो सब लिख दिया, कंस्ट्रक्शन है वो लिख दिया। अब आपका जो पहला पार्ट है उस पर ज़रा ध्यान देंगे। आपका जो पहला पार्ट है वो ये लेके आना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बना दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? ए डी जो है वो ई सी के पैरेलल है। ये तो सर बाय कंस्ट्रक्शन है, चलो ठीक है। सर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मैंने कहा बिल्कुल सही है, दिस इज गिवन। अब ए बी की जगह मैं ए ई लिख दूं। अरे भाई ए बी को ही तो एक्सटेंड किया है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं और उनको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो भी वो पैरेलल रहेंगी। तो अगर मैं ए बी को एक्सटेंड कर दूं और ए ई लिख दूं तो भी चलेगा। तो अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो आप तुरंत बोल दोगे सर ए ई सी डी तो एक पैरेललोग्राम बन गया। बिकॉज एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो कोऑर्डिनेटर क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो AECD इज अ पैरेललोग्राम। आपको रीजन लिखना है तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो। इन AECD बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हेंस AECD इज अ पैरेललोग्राम। तो AECD क्या बन गया बच्चों हम लोगों का? पैरेललोग्राम बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, AECD आपका पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। नाउ AECD अब हमारा पैरेललोग्राम जैसे ही बन जाता है तो अब आप ध्यान से देखेंगे, हमको एक चीज गिवन है कि AD जो किसके बराबर है सर? CE के बराबर है। AD और CE के बराबर है। क्यों बराबर है सर? अरे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ये तो रिजल्ट आ गया हमारा। हमको एक चीज गिवन है कि AD जो है सर वो BC के बराबर है, दिस इज गिवन। तो अगर सर हम इन दोनों को देखते हैं ध्यान से तो हम तुरंत एक चीज बोल देंगे सर BC और CE दोनों इक्वल हैं। क्यों? अगर किसी दो इक्वेशन का LHS इक्वल हो जाता है तो उनका RHS भी इक्वल हो जाता है। तो BC इक्वल टू क्या आ गया? CE आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे फिगर में, इस फिगर में ये ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल में क्या हो गया सर? इस ट्राइंगल में ये हो गया कि BC और CE क्या हो गया सर? इक्वल हो गया। मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया सर? आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ये काम आएगा, अभी मैंने बता दिया अभी आपको। ठीक है ना, आज थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सब कुछ उतारते नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको उतारते चलते जाना है। नाउ बच्चों, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल BCE की, तो इस ट्राइंगल BCE में जैसे मैंने ऊपर बताया BC इक्वल टू क्या हो चुका है? CE हो चुका है। तो ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होता है? इक्वल। तो कौन से दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? तो मैंने तुमको एक शॉर्टकट बता रखा है, BC और CE। क्या कॉमन आ रहा है? C और C कॉमन हटा दो, मतलब एंगल B और एंगल E। क्या पूरा पूरा? नहीं नहीं, इसी ट्राइंगल का पार्ट। कौन सा एंगल B सर?
एंगल सी बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल बी ई सी के। कौन से दो एंगल सर? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया। आई होप आपको समझ में आ। रीजन क्या लिखोगे? इन आइसोलेस ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया बात ये सब लोगों को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि एंगल आपका सीईबी और सीबीई आपका इक्वल आ चुका है। अब आगे थोड़ा चला जाए। ठीक है, ये दोनों एंगल्स अपन ने इक्वल बना दिए। नाउ अब क्लास अगर हम ध्यान से समझें और चीजों को समझें तो हम ये देख सकते हैं कि जो एडी है वो पैरेलल है सर सीई के। हाँ सर, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से बोलूं और तुमको ये बोलूं कि एंगल ए, कौन सा एंगल है सर? ब्लैक कर दूं उसको। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। एंगल ए प्लस एंगल सीईबी। रीजन, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं ये? को इंटीरियर एंगल। नाउ अब क्लास अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो रेड, इन दोनों एंगल का सम भी कितने होने वाला है? 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई, इनका सम भी कितना होने वाला है? 180 डिग्री। बच्चों इन दोनों ही इक्वेशन का RHS 180 डिग्री है। इट मीन्स इनका LHS भी क्या होगा? इक्वल। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल सीईबी इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई। नाउ आप ध्यान से अगर देखोगे तो एंगल ए प्लस एंगल सीईबी इक्वल टू एंगल एबीसी प्लस एंगल सीबीई सॉरी। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कट जाएगा। क्यों सर? अरे दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही सेम साइन के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? कैंसिल आउट। सर क्यों कैंसिल आउट कर रहे हैं? अरे ऊपर देखो ना, थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओगे तो ऊपर देखो ना, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? अरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? नाउ हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बी सी है। अरे सर ये क्या फिगर में? फिगर तो दिख ही नहीं रहा। तो फिगर थोड़ा कॉपी कर दिया जाता है। ठीक है, एंगल ए मतलब पूरा वाला एंगल, ये एंगल, और ए बी सी मतलब ये एंगल। ये क्या आ गया आपका? इक्वल आ गया। अरे सर यही तो हमको लेके आना था। हो गया पहला पार्ट। चलें सेकंड पार्ट पर। चलो नाउ अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो क्या है कि मुझे एंगल C इक्वल टू एंगल D भी लाना है सर। अच्छा, एंगल C और D मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल भी लाना है सर। बहुत सिंपल है। अगेन अब मैं कह दूंगा कि AB इज पैरेलल टू क्या है सर? CD है। ये तो दे ही रखा है आप लोगों को। तो एंगल A प्लस एंगल D का सम 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का, कौन से दो एंगल्स का? इसका, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल। सम कितना आ गया? 180 डिग्री। सिमिलरली आपका दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम भी कितना होने वाला है? अरे 180 डिग्री, बिकॉज यहां पर दोनों में क्या आएंगे? दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सर LHS तो इक्वल आ गया, तो बस इक्वल कर दो। तो एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी, LHS क्या सॉरी RHS इक्वल, तो LHS भी इक्वल। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले आपने बोला है सर ए और बी तो इक्वल है, तो दोनों कट जाएंगे। तो क्या बच गया सर? C इक्वल टू डी। अरे यही तो हमको लेके आना था। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया आपका। चलो थर्ड पार्ट पर। नाउ अब आ गए हम लोग थर्ड पार्ट पर। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है हम लोगों का? हमारा ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC के लिए आपको A और C को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको कॉन्ग्रेंट बना देना है ट्राइंगल BAD के। तो BAD के लिए आपको BD को ज्वाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कौन कौन से ट्राइंगल हो गया सर? ट्राइंगल ABC मतलब ये येलो वाला पार्ट, ये ट्राइंगल ABC है। और ट्राइंगल BAD मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो बीच में एक पार्ट कॉमन आ रहा है इनके। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बनाना है। बहुत आराम से बनेगा। कैसे बनेगा सर? अरे भाई AB, इसमें से AB ले लिया और इसमें से BA ले लिया। अरे दोनों मतलब AB ले लिया, दोनों इक्वल हैं, बिकॉज कॉमन है तो इक्वल होंगे।
इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए ले लिया, इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी ले लिया, इक्वल है, अरे प्रूव अबव। BC और AD तो इक्वल है, दिस इज गिवन। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाता है ट्राइंगल BAD के बाय SAS। ऐसे क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, चेक कर लो, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यही हमको लेके आना था और ऐसे हमने इसको खत्म कर दिया बहुत ही इजीली। क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट बच्चों हम लोगों का, फोर्थ पार्ट में हम लोगों को लाना है कि AC इक्वल टू BD होना चाहिए, ठीक है। फिगर को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं। तो यार AC इक्वल टू BD बताना पड़ेगा क्या, अरे थर्ड पार्ट में अभी तुम क्या लाए हो, ABC को कॉन्ग्रेंट बनाया है BAD के, तो ये तो आ ही जाएगा AC इक्वल टू BD बाय CP CT। बार बार वीडियो को पीछे करो, देखो, फिर उसको नोट डाउन करो, स्टेप बाय स्टेप करो, क्वेश्चन 110% आपको समझ में आ जाएगा।